हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम फिर से लेके आए हैं प्रयोक्ता स्क्रीनिंग हिंदी की क्लास, जो कि प्रयोक्ता स्क्रीनिंग के लिए नहीं बाकी सभी एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण होती है हिंदी। और तो आज का हमारा पहला टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। तो इसमें देखते हैं पहले हम तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो हमारा पहला है तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं वो देखते हैं हम। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कितने शब्दों से मिलकर बना है तत्सम शब्द? दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम से। ठीक है, किससे बना है? तत् प्लस सम से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। क्या होता है इसका अर्थ? उसके समान। तत् और सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। ठीक है, तो क्या है हिंदी में जो क्या है बहुत से शब्द जो हैं संस्कृत के, वो क्या है सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये क्या है जो आज भी क्या करते हैं, जो कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत के जो अभी भी हिंदी में हैं और उनको बदला नहीं गया है, वो वैसे ही से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, किन शब्दों को? जो कि जो संस्कृत के शब्द तो हैं और हिंदी में आ गए हैं, वो सीधे हिंदी में आ गए हैं, उनको बदला नहीं गया है, तो उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा गया है। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे धन है, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर, गौरव आदि। ठीक है, ये क्या है? तत्सम शब्द हैं जो कि हिंदी में सीधे प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द है। उसके बाद अगला है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं ये देखते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। ठीक है, तद्भव शब्द का अर्थ क्या है? उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। क्या है? वे भाषा जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं, क्योंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं। ठीक है, तद्भव शब्द क्या होते हैं? ये शब्द क्या है जो संस्कृत से चलकर सबसे पहले किस में आए? पाली में आए, फिर उसके बाद प्राकृत में आए, फिर अपभ्रंश में आए, फिर अभी हिंदी में आ गए। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन हुआ है। तो तद्भव शब्दों में क्या है? परिवर्तन हुआ है संस्कृत के शब्दों में। तो अतः इनके फलस्वरूप परिवर्तन आ गया है। तो इसके फलस्वरूप क्या है? इसमें परिवर्तन आ गया। तो पहले क्या करते थे? पाली में इसका प्रयोग हुआ था संस्कृत का, फिर उसके बाद थोड़ा विकास हुआ, प्राकृत में पहुँचे, फिर प्राकृत में विकास हुआ तो अपभ्रंश में पहुँचे, तो अपभ्रंश में विकास होकर हिंदी में पहुँचे, तो इनको ऐसे परिवर्तित किया गया। जैसे दही शब्द दधी से बना है। क्या है? दधी शब्द से क्या बना है? दही बना हुआ है हिंदी में। और वैसे ही कान्हा शब्द किससे बना है? कृष्ण से बना है, से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। ठीक है, ये सारे क्या है इनमें, इन शब्दों में विकास होकर क्या हुआ है? हिंदी में आए हुए हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो है तो ये संस्कृत के शब्द पर इनका जो प्रयोग होता है, इन परिवर्तन किया गया है इन शब्दों में, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के तो शब्द हैं पर उनमें परिवर्तन नहीं किया गया है, सीधे उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। तो तद्भव और तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप लोगों को बताया है तद्भव शब्द क्या होते हैं, मैंने बताया था, और तत्सम शब्द क्या होते हैं वो भी बताया था। तद्भव शब्द में क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था तद्भव शब्दों में, और तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द थे वो वैसे ही आज भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं तद्भव शब्द सोना। सोना को क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द में क्या बोलते हैं? स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण से क्या बना है? सोना। उसके बाद अगला है सोलह। सोलह को तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? सोडस। उसके बाद अगला है मयूर। मयूर का तत्सम क्या हो जाएगा? मोर। और उसके बाद तद्भव शब्द है प्रिय। पी का क्या हो जाएगा तत्सम? ये हो जाएगा प्रिय। उसके बाद पांचवा है किवाड़। किवाड़ का तत्सम क्या हो जाएगा? कपाट। उसके बाद अगला है चार। चार को क्या बोलेंगे? चतुर्थ। उसके बाद अगला है सलाई। सलाई का क्या हो जाएगा? सलाका। ठीक है, उसके बाद अगला है रात। रात का तत्सम क्या हो जाएगा? रात्रि। उसके बाद अगला है कुत्ता। कुत्ता का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ककुकुर। उसके बाद अगला है कोयल। कोयल का तत्सम हो जाएगा कोकिल। उसके बाद अगला है लाख। लाख का तत्सम क्या हो जाएगा? लक्ष। उसके बाद अगला है बच्चा। बच्चा का तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स। उसके बाद 12वां है मक्खी। मक्खी को क्या बोलते हैं? मक्षिका। फिर अगला है चूरन। चूरन का क्या हो जाएगा? चूर्ण। उसके बाद अगला है तद्भव शब्द मनई। मनई को क्या बोलते हैं तत्सम में? इसे बोलते हैं मानव। फिर अगला है लाज। लाज का क्या हो जाएगा? लज्जा। उसके बाद अगला है नारियल। नारियल को क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द इसका क्या हो जाएगा? नारिकेल। उसके बाद अगला है कपूर। कपूर का क्या हो जाएगा? कर्पूर। फिर अगला है कबूतर। कबूतर का क्या हो जाएगा? कपोत। ये क्या है? तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द कौन सा है? पंख। पंख का क्या हो जाएगा तत्सम? ये हो जाएगा पक्ष। उसके बाद अगला है पी। पी का क्या हो जाएगा? पीय। अगला है दूध। दूध का तत्सम हो जाएगा दुग्ध। उसके बाद अगला है हल्दी। हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा? हरिद्रा। उसके बाद अगला है माता। माता का तत्सम हो जाएगा मातृ। उसके बाद अगला है घर। घर का तत्सम क्या हो जाएगा? गृह।
उसके बाद अगला है 25वां लोहा, लोहा का तत्सम क्या हो जाएगा लौह। फिर अगला है 26वां, ये क्या है तद्भव शब्द है 11, 11 को तत्सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एकादश। उसके बाद अगला है सिंगार, सिंगार का तत्सम क्या हो जाएगा श्रृंगार। उसके बाद अगला है रात, रात का तत्सम क्या हो जाएगा रात्रि। फिर है काम, काम का तत्सम क्या हो जाएगा कर्म। उसके बाद अगला है आँख, आँख क्या है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा अच्छी। उसके बाद अगला है बाघ, बाघ क्या है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा व्याघ्र। उसके बाद अगला है तीर्थ, तीर्थ का तत्सम क्या हो जाएगा तीर्थ। अगला है करोड़, करोड़ का तत्सम हो जाएगा कोटि। उसके बाद अगला है धीरज, धीरज का तत्सम हो जाएगा धैर्य। अगला है पुराना, पुराना का तत्सम क्या हो जाएगा पुराण या पुरातन। उसके बाद अगला है गहरा, गहरा का तत्सम क्या हो जाएगा गंभीर। ठीक है, गंभीर किसे बोलते हैं, ये एक तत्सम शब्द है और गहरा क्या है ये एक तद्भव शब्द है। उसके बाद अगला है खीर, खीर को तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षीर। अगला है कपड़ा, कपड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा करपट। उसके बाद अगला है देवर, देवर का तत्सम क्या हो जाएगा द्विवर। अगला है मोती, मोती का क्या तत्सम हो जाएगा मोतकीक। उसके बाद अगला है आग, आग का तत्सम क्या हो जाएगा अग्नि। अगला है घोड़ा, घोड़ा क्या है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा घोटक। उसके बाद अगला है घड़ा, घड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा घट। फिर है 44, ये इसमें है कपास, कपास का क्या हो जाएगा करपास। अगला है दिन, दिन का तत्सम क्या हो जाएगा दिवस। अगला है कंधा, कंधा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा स्कंध। फिर है उसके बाद अगला है अखरोट, अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा अखछोट। उसके बाद अगला है टकसाल, टकसाल का तत्सम क्या हो जाएगा टंकसाला। अगला है गोबर, गोबर का तत्सम हो जाएगा गोमय। अगला है सच, सच का क्या हो जाएगा सत्य, सत्य क्या है एक तत्सम शब्द है और सच क्या है एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये रिवीजन हो गया है, जितने भी यहाँ पे तद्भव और तत्सम शब्द थे ये सारे परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं। यहाँ पे रिवीजन हो गया है और आप भी रिवीजन कर लेना और अच्छे से तैयारी करो अपनी, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक बार देख लेना वीडियो को। अगली क्लास में हम तद्भव और तत्सम शब्दों के MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।